अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से बटर चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी हम फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपना भी मैं टच इसके अंदर दूंगी। थोड़ी सी यूनिक तरीके से हम बनाएंगे। जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं उन्हीं के साथ हम बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। इंडिया पाकिस्तान हर जगह पे ये खाया जाता है। तो आइए चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने खुद ही रिव्यू दे दिया था पराठे के साथ, बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे हम आधा किलो चिकन ले लेंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने धो के खुश्क कर लेना है, इसके अंदर पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। बोनलेस चिकन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप चाहें तो थाई का चिकन यूज़ कर सकते हैं, मैं सीने का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। एक लेमन ले लेना है आपने और अच्छे तरीके से इसके अंदर स्क्वीज़ कर देना है। फ्रेश लेमन आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा, अगर नहीं है तो आप किसी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है यहाँ पे फ्रेश, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके साथ आपने अच्छे तरीके से पहले इसको मिक्स कर लेना है, फिर आगे का प्रोसेस हम करते हैं। अब चलते हैं हम मसाला जात की तरफ। 1 चाय वाला चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। वैसे तो इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल होती है, वो ज़्यादा तीखी नहीं होती, उसका कलर होता है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे हमारे मिलती नहीं है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून आपने काली मिर्चों का पाउडर शामिल करना है। 1 टीस्पून ही आपने कुटा हुआ धनिया शामिल कर देना है इसके अंदर। 1/2 टेबलस्पून नमक का यूज़ करेंगे। 1 चाय का चम्मच ही गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच ही आपने ज़ीरा कुटा हुआ इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम मौजूद है तो इसको मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख लीजिएगा। 1/4 कप हम यहाँ पे दही का यूज़ कर रहे हैं। दही आप लाजमी शामिल कीजिएगा, जूसी सा इसको ये बना देगा चिकन को हमारे, और मैरिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए स्टे दूंगी। उस दौरान बाकी का प्रोसेस हम कर लेंगे अगर आपने इंस्टेंटली इसको बनाना है, वरना कम से कम 2 घंटे के लिए तो आप इसको लाजमी मैरिनेट करके रखिएगा बेटर रिजल्ट के लिए। आइए चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है, इसके ऊपर कढ़ाई वगैरह रख लेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। प्याज मैंने लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मोटा मोटा काट लिया है। 7 टमाटर हैं। सबसे पहले हम प्याज शामिल करेंगे ऑयल के अंदर। अभी ऑयल ठंडा ही है, गरम नहीं किया मैंने, उसके अंदर प्याज को शामिल कर दिया है क्योंकि हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना। हल्का सा आपने इसको 10 सेकंड के लिए फ्राई करना है बस। इसके बाद लहसुन ले लेंगे हम 7 से 8 पीसीज इसके, आपने जवे जो हैं वो ले लेने हैं, साबित ही इसी तरह इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इनको भी तकरीबन 10 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। प्याज सबसे पहले इसलिए डाला है कि इसके अंदर करवाहट सी होती है तो वो ज़रा अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद 3 मैंने टमाटर लिए थे नॉर्मल साइज़ के, इनको भी मोटा मोटा काट के आपने इसी तरीके से इसके अंदर शामिल कर देना है। इनको भी 10 सेकंड के लिए ही मैक्सिमम हम फ्राई करेंगे। अब आखिरी चीज़ जो इसके अंदर जाएगी ये है काजू। ये लाजमी बटर चिकन के अंदर शामिल होते हैं, अगर आपके पास मौजूद है तो इनको शामिल कीजिएगा। ग्रेवी का टेस्ट ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार कर देते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन मैंने इसके अंदर ये शामिल किए हैं। बस तकरीबन 40 to 50 सेकंड टोटल इसकी टाइमिंग है, जिस दौरान आपने इसको फ्राई करना है। आंच मीडियम ही रखिएगा। जब अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे पानी के शामिल करेंगे और ढक्कन रख के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बस सिर्फ हमने सॉफ्ट करना है इन सारी चीज़ों को, ताकि बाद में हमें अगला प्रोसेस करने में आसानी हो।
5 मिनट के लिए मैक्सिमम इसको हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। इसी दौरान पानी भी इसके अंदर से खुश्क हो जाएगा और हमारे टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। बस अब हम इसको निकाल के एक बर्तन में रख देंगे साइड पे और इसका ठंडा होने का वेट करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक वाली मिक्सी है मेरे पास, उसको जब हम उसमें डालेंगे तो इसका टूटने का ख़तरा होता है, इसलिए थोड़ा सा ठंडा करके ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। अगर स्टील वाली है तो गरम गरम भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। वही कढ़ाई मैंने खाली कर ली है, उसके अंदर 1 टीस्पून जौन सा है टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है, टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। और जो सारा चिकन हमने मैरिनेट किया था वो इस तरह फैला के रख देंगे और मीडियम आंच पे, मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है ढक्कन रख के। स्टीम के अंदर खुद ही हमारा चिकन जो है अच्छे तरीके से पक जाएगा। टोटल कुकिंग टाइम 15 मिनट है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी पानी ज़रा सा भी ऐड नहीं किया, खुद ही चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा है वो ही है रिलीज़ किया है। साथ में जो दही डाला था उसने भी पानी रिलीज़ किया है। इसी के अंदर ही हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। बोटियाँ भी छोटी छोटी सी हैं। आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। इसी दौरान 5 मिनट के बाद से भी अच्छे तरीके से ये पक जाए और फिर आपने 15 मिनट के लिए इतना पकाना है कि इनका बाद में पानी जो है ये सारा खुश्क हो जाए और चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। लेकिन इस दौरान भी अगर आपको कच्चा महसूस हो या आपने हड्डी वाला चिकन लिया है तो वो अभी तक नहीं गला तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर सकते हैं जिस दौरान चिकन गल जाए। बाद में आपने पानी सारा इसके अंदर से ख़त्म कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो कोयले की मदद से इसको थोड़ा सा धुआं यानी कि स्टीम जो होती है कोयले की वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो वाला प्रोसेस मैं नहीं कर रही। बाज़ घरों में कोयले और फॉइल पेपर मौजूद नहीं होता तो इसलिए फ़िलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं। दोबारा वही कढ़ाई मैंने ले ली है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ किया है, 2 टेबलस्पून बटर मैंने यूज़ किया है। बटर बाज़ार वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन घर वाला फ्रेश आपके पास पड़ा है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। बटर चिकन है ये, इसलिए बटर ज़्यादा ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब ये जो सबसे पहले हमने प्याज टमाटर वाला पेस्ट बना के रखा था ना, उसको ग्राइंड कर लिया था और इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया था, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बटर वगैरह के अंदर। इस दौरान बटर भी मेल्ट होता रहेगा और ये जो मसाला हम शामिल करेंगे इसकी भी बुनाई होती रहेगी। सारा बर्तन आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है और इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन आधे कप के बराबर पानी शामिल करके जग के अंदर उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके पानी कढ़ाई के अंदर शामिल कर दीजिएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे तरीके से आपने बर्तन को साफ़ कर लेना है। आधा कप या 1/3 कप के बराबर जितना आपको लगे कि ज़रूरत है उतना पानी डाल लीजिएगा। अब चलते हैं मसालों की तरफ। 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट यूज़ किया है मैंने, 1/2 टेबलस्पून ही ज़ीरा यहाँ पे या शामिल करूँगी, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ही यहाँ पे हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। कलर ज़्यादा अच्छा देना है आपने तो ज़र्दा रंग भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून मैं यूज़ करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास मौजूद है तो वो तो बहुत बेस्ट है, वो आप शामिल कर लीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मौजूद तो जो आम घर में हम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं वो 1/2 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे 1/4 कप मैं टेट्रा पैक वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये नहीं आपके पास मौजूद, घर वाली फ्रेश क्रीम जो है बलाई वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आपने तकरीबन इसको इतना पकाना है कि हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए हल्का सा ऑयल साइडों पे अब शो होना स्टार्ट हो गया है। इसी दौरान अब हमने जो चिकन अपनी पहले तैयार करके साइड पे रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ी थोड़ी करके मैंने चिकन को इसके अंदर शामिल किया था, फिर इसको साथ साथ मैं मिक्स करती रही थी। चिकन के अंदर मैंने रेड फूड कलर भी ऐड कर दिया था, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा आपको इस तरह का महसूस हो रहा है, वरना आप ज़र्दा कलर ऐड कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा कलर देता है। इसको 1 चुटकी के बराबर थोड़ा सा बल्कि आपने इसके अंदर शामिल करना है। बस हमने इसको मिक्स कर लिया
और बिल्कुल लास्ट स्टेप जो है, यहाँ पे थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी जो होती है ना, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है, तकरीबन हाफ टेबल स्पून के बराबर। ये इसको बहुत अच्छी खुशबू और अरोमा देगी। इसको भी अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमारा बटर चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हमने इसको ट्रेडिशनल टच भी दिया है और कुछ मैंने अपने तरीके से भी इस रेसिपी को बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।